बीजेपी क्षेत्रीय दलों से अगर समझौता करती है तो जल्दी ही उसकी जगह भी ले लेती है और इसी तरह से बीजेपी पूरे देश में आगे बढ़ी है और इसकी शुरुआत सहयोगी दल में फूट के साथ होती है। बाद में राज्य में बीजेपी का सहयोगी धीरे धीरे करके कमजोर होने लगता है और बीजेपी उसकी जगह बढ़ती चली जाती है और ये खेल कई राज्यों में अब तक हो चुका है और अब ये खेल तमिलनाडु में खेला जा रहा है। अब तक तमिलनाडु की सियासत द्रमुक दलों के इर्द गिर्द घूम रही थी, लेकिन अब इसमें तमिल फिल्मों के स्टार विजय की पार्टी टीवीके की भी एंट्री हो गई है। ऐसे में एक द्रमुक दल का कमजोर पड़ना तय है और बीजेपी इसी मौके की फिराक में दिखाई दे रही है। बीजेपी की सहयोगी एआईएडीएमके मुसीबत में फंसती दिख रही है और ये मुसीबत भी इसीलिए आई है क्योंकि उसने बीजेपी के साथ गठबंधन किया था और जैसा तमाम राज्यों में होता आया है वैसा ही तमिलनाडु में भी दिख रहा है। एआईएडीएमके में विभाजन हो गया है, पार्टी टूट रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या तमिलनाडु में बीजेपी के इशारे पर ही एआईएडीएमके में टूट की साजिश हो रही है? कैसे तमिलनाडु की सत्ता में लंबे समय तक रहने वाली पार्टी बिखरने की तरफ बढ़ती दिख रही है और इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। कहा जाता है कि बीजेपी से दुश्मनी से ज्यादा घातक है बीजेपी से दोस्ती, क्योंकि वो सबसे पहले अपने दोस्तों को ही नुकसान पहुंचाती है और अब तक अपने कई सहयोगियों के साथ पार्टी ऐसा कर भी चुकी है और अब बीजेपी ने अपने एक और सहयोगी को कमजोर कर दिया है। बीजेपी के चलते एक और पार्टी दो हिस्सों में बंट गई है। शिवसेना और एनसीपी के बाद अब एक और दल को बीजेपी से दोस्ती भारी पड़ गई है और वो है एआईएडीएमके। जी हां, तमिलनाडु में बीजेपी की सहयोगी एआईएडीएमके अब दो फाड़ हो चुकी है और पार्टी पर वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो चुकी है। ठीक उसी तरह जैसे 2022 में शिवसेना और 2023 में एनसीपी टूटी थी और अब 2026 में एआईएडीएमके टूट गई है। तमिलनाडु में टीवीके की जीत और फिर सी जोसेफ विजय के मुख्यमंत्री बनने के बाद एआईएडीएमके यानी अन्ना द्रमुक में आंतरिक कलह सामने आई। एआईएडीएमके के बीच कलह तब ज्यादा उजागर हुई जब विजय के फ्लोर टेस्ट में दो फाड़ हो गई ये पार्टी। अन्ना द्रमुक के 25 विधायकों ने विजय का समर्थन कर दिया और इसके बाद पार्टी के महासचिव के पलानीस्वामी ने बागी गुट के नेता सीवी शनमुगम और उनके साथ के नेताओं को अहम पदों से छुट्टी कर दी, यानी एक तरह से किनारे लगा दिया। वहीं एआईएडीएमके में खुली दरार सामने आने के बाद अब वर्चस्व की जंग तेज हो गई, यानी जब उन्होंने अहम पदों से छुट्टी की अपने नेताओं की तो फिर उन्होंने मोर्चा खोल दिया और अब वो लड़ाई खुलकर सामने आ गई और अब वर्चस्व की जंग हो रही है। के पलानीस्वामी और पूर्व मंत्री सीवी शनमुगम और एसपी वेलुमणि की अगुवाई वाले दूसरे गठ में समर्थन जुटाने की लड़ाई चल रही है। लेकिन जैसे ये खबर आई, इसके साथ ही चर्चा चल पड़ी कि इसके पीछे बीजेपी ही है, यानी ये टूट बीजेपी की वजह से ही हुई है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है इसे आगे बताएंगे, पहले ये जानते हैं कि एआईएडीएमके में इस वक्त चल क्या रहा है। तो आपको बता दें कि पार्टी विधायकों में फूट के बाद एक तरफ जहां राज्य में एआईएडीएमके ऑफिसों पर कब्जे की रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ के पलानीस्वामी है और दूसरा गुट जिसके नेता हैं पूर्व मंत्री सीवी शनमुगम और एसपी वेलमुणि गुट ने कथित तौर पर 1100 से ज्यादा जनरल काउंसिल सदस्यों से ऐसे पत्र इकट्ठे कर लिए हैं जिनमें उन्होंने जल्द से जल्द पार्टी की जनरल काउंसिल की बैठक बुलाने का समर्थन किया है। एआईएडीएमके को विधानसभा चुनावों में 47 सीटों पर जीत मिली थी। पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के दो धड़ों में बंट जाने के बाद एआईएडीएमके की जनरल काउंसिल मीटिंग को अहम माना जा रहा है। इसको बुलाने का अधिकार पलानीस्वामी के पास है। एक मीडिया चैनल से बात करते हुए शनमुगम गुट के एक नेता ने कहा कि कुछ ही दिनों में वो 1500 सदस्यों तक पहुंच जाएंगे, यानी अभी 1100 लोगों की बात चल रही है और ये संख्या बढ़ने वाली है और ये 1500 तक पहुंच जाएगी। और इसके साथ ही उन्होंने दावा किया इसके बाद हम पार्टी महासचिव के पलानीस्वामी से जनरल काउंसिल की बैठक बुलाने का आग्रह करेंगे। बता दें कि एआईएडीएमके में लगभग 2300 जनरल काउंसिल सदस्य हैं और अगर उनमें से कम 5वां हिस्सा भी जनरल काउंसिल बैठक बुलाने की मांग करता है तो 30 दिनों के अंदर बैठक बुलानी जरूरी हो जाती है। नेता ने आगे कहा कि अब हम जीसी सदस्यों यानी जनरल काउंसिल के सदस्यों के 1/3 हिस्से तक पहुंचने के करीब हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया 1100 की बात अभी चली रही है और 1500 तक ये संख्या पहुंचने वाली है। इसी के आधार पर उन्होंने कहा कि जल्दी 1500 लोगों के सहमति पत्र भी हासिल कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि वो जीसी सदस्यों के पत्रों की प्रतियां चुनाव आयोग को भी भेजेंगे जिससे उनका पक्ष दर्ज किया जा सके। नेता ने आगे कहा कि अगर महासचिव हमारी मांग के अनुसार जीसी बैठक बुलाने से इनकार करते हैं तो हम चुनाव आयोग को सूचित करने के साथ साथ कानूनी रास्ता भी अपनाएंगे, यानी अब पार्टी पर अधिकार की लड़ाई शुरू हो गई है।
कहा जा रहा है कि एआईएडीएमके में खींचतान 13 मई के बाद शुरू हुई, जब विधानसभा में हुए विश्वास मत के दौरान 25 विधायकों ने टीवीके का समर्थन कर दिया था, जिसके बाद पलानीस्वामी ने लगभग 30 जिला सचिवों को उनके पदों से हटा दिया और इस मामले ने तूल पकड़ लिया। लेकिन असल वजह कुछ और ही है, क्योंकि ये टूट बीजेपी की वजह से हुई है। एआईएडीएमके में बीजेपी को लेकर पहले ही पार्टी दो धड़ों में बटी हुई थी और ये लड़ाई चुनाव से पहले ही शुरू हो गई थी। पार्टी का एक धड़ा चाहता था कि एआईएडीएमके इस चुनाव में बीजेपी से दूरी बना ले, यानी एनडीए के साथ चुनाव ना लड़े, जबकि एक धड़ा चाहता था कि बीजेपी के साथ ही चुनाव मैदान में उतरना है। इसके बाद जब नतीजे आए तो एआईएडीएमके के कई विधायक चाहते थे कि पार्टी अब बीजेपी से गठबंधन तोड़ दे और टीवीके से हाथ मिला ले, लेकिन पार्टी आलाकमान इसके लिए राजी नहीं हुआ। पलानीस्वामी ने बीजेपी से गठबंधन नहीं तोड़ा और इसके बाद ही उनके खिलाफ पार्टी में विरोध के सुर और ज्यादा तेज हो गए और सीवी षणमुगम ने पलानीस्वामी की बात ना मानते हुए विश्वास मत के दौरान 25 विधायकों ने टीवीके का समर्थन कर दिया। अब एक नजर डाल लेते हैं एआईएडीएमके की स्थापना कब हुई और इसके बाद पार्टी में कब कब ऐसे हालात बने हैं कि पार्टी टूटने लगी है। तो आपको बता दें कि एआईएडीएमके की स्थापना 17 अक्टूबर 1972 को हुई थी और इसकी स्थापना तमिल सिनेमा के महान अभिनेता और राजनेता एमजी रामचंद्रन ने की थी, यानी एमजीआर ने की थी। एआईएडीएमके का इतिहास बेहद दिलचस्प है और ये तमिलनाडु के सबसे ताकतवर राजनीतिक दलों में से एक रहा है। आइए इसके इतिहास के कुछ मुख्य चरणों को भी समझते हैं। डीएमके से अलग होना, यानी एमजीआर पहले डीएमके के बेहद लोकप्रिय और प्रमुख नेता थे, लेकिन डीएमके के तत्कालीन प्रमुख एम करुणानिधि के साथ मतभेदों और पार्टी में भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के बाद एमजीआर को पार्टी से निकाल दिया गया। इसके बाद एमजीआर ने अपनी नई पार्टी बनाई, जिसका नाम पहले अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी एडीएमके रखा गया, डीएमके के संस्थापक सीएन अन्नादुराई के नाम पर। बाद में इसमें ऑल इंडिया जोड़कर इसे एआईएडीएमके कर दिया गया। 1987 में एमजीआर के निधन के बाद पार्टी दो गुटों में बंट गई। एक गुट एमजीआर की पत्नी जानकी रामचंद्रन के साथ और दूसरा गुट एमजीआर की राजनीतिक उत्तराधिकारी जयललिता के साथ था। जानकी रामचंद्रन कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री बनी, लेकिन उनकी सरकार गिर गई। इसके बाद 1989 में जयललिता ने दोनों गुटों को एकजुट किया और पार्टी की कमान पूरी तरह से अपने हाथ में ले ली। इसके बाद दिसंबर 2016 में जयललिता के निधन के बाद फिर से पार्टी एक बार गहरे संकट में घिर गई। पार्टी में ओ पनीरसेल्वम और के पलानीस्वामी के बीच नेतृत्व को लेकर लंबी लड़ाई चली। बाद में वीके शशिकला, जो जयललिता की करीबी थी, उनको भी पार्टी से बाहर का रास्ता देखना पड़ा। अभी हाल के वर्षों में पार्टी में अंदरूनी कलह और टूट का दौर लगातार जारी है, जिसने पार्टी को राजनीतिक रूप से कमजोर कर दिया और अब टूट हो चुकी है और हालात बिल्कुल वैसे हैं जैसे शिवसेना के हुए थे। इसलिए कहा जा रहा है कि बीजेपी की वजह से पार्टी दो धड़ों में टूट गई। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।